उठा मन का कंवल, खिल उठा मन का कंवल, आंगन हुआ गुलजार, भावों के उपवन में हो रही पुष्पों की बौछार। स्वर से स्वर मिल रहा, करतल ध्वनि गूंज रही, कृपा हुई आपकी जो किया हम सब, कृपा हुई आपकी जो किया अनुग्रह हमारा स्वीकार। मेरा आग्रह रहेगा हमारी दीदी जी से, आदरणीय प्रीति दीदी जी से, कि आए हुए मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और हमें अपने आशीर्वचन देंगे परम पिता परमात्मा के अवतरण के उपलक्ष्य में। ओम शांति, ओम शांति, शिल्पा बहन, ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हम सब का पिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव, उसके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशेष महाशिवरात्रि का आयोजन किया है, जिसमें विशेष हमारे बीच में पहुंचे हैं माउंट आबू से परमादरणीय परम श्रद्धे राजयोगिनी डॉक्टर उषा देवी जी। हम आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और उन्हीं के साथ पहुंचे हैं आदरणीय शशि दीदी जी। आप 13 वर्ष की उम्र में साकार बाबा जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा थे, पीछे दोनों फोटो लगी हुई है मम्मा बाबा की, तब आप 13 वर्ष की उम्र में इस संस्था से जुड़े। हम में से सबसे ये वृद्ध भी हैं, 80 साल की कुमारी हैं। हमारा सौभाग्य है जिन आंखों ने साकार में सृष्टि के आदि पिता को देखा, आज हमें उन्हें देखने का सौभाग्य मिला। हम इनका भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही सिरसा जिले के, हमारे अति अजीज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रह चुके, आप सब जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर गणेशी लाल जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, बारंबार स्वागत है। उन्हीं के साथ ही भ्राता मनीष जी भी पहुंचे हैं। आप भी परिचित हैं इनसे, हमारे सिरसा से ही हैं और आज समाज सेवी संस्था से, बीजेपी से, सबसे जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। तालियां बजाओगे ना तो पॉइंट बच जाएंगे, थोड़ी नींद खुल जाएगी, इसलिए तालियां खुल के बजा लो। और आज वैसे भी खुशी का दिन है। और हमारे वरिष्ठ भ्राता ओम प्रकाश भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब जानते हैं आज संत नगर में भी प्रोग्राम था, इसलिए सुभाष भाई जी पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचने वाले हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और जितनी भी टीम हमारे प्रोफेसर साहब के साथ आई है, पूर्व राज्यपाल जी के साथ आई है, उन सब टीम का नाम सहित बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सबका भी जो परमात्मा के रतन आज इस सभा में पहुंचे हैं, इस यादगार दिन पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा भी और भारतीय संस्कृति भी है, अतिथि देवो भव, स्वागत करने की। उसी परंपरा को ब्रह्मा कुमारी संस्था भी निभाती है और हम सब अपने घरों में भी निभाते हैं। तिलक प्रतीक है विजयी भव का, पुष्प प्रतीक है कि जैसे पुष्प महकता है, भले एक दिन की जिंदगी लेकिन अपनी खुशबू बिखेरता है, ऐसे है पुष्पों की तरह हमारा जीवन भी सदा महकता रहे, एक गुलदस्ते की तरह
हम भी आपस में मिलजुल कर प्यार से रहे, इसीलिए हम एक दूसरे को ऐसे विश करते हैं। आज का बहुत सुंदर विषय रखा है, विशेष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। जैसे कि आपको सविता बहन ने बताई दिया, ये 2 गुण हैं। शिव जी पे हम आंख धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन आंख धतूरा चढ़ाया पर मन का आंख नहीं चढ़ाया। जो मन का बड़ा है, जो मन में द्वेष है, वो नहीं चढ़ाया। चलो वो चीज से मुझे प्यार हो गया, मैं नहीं दे सकती, ना दो। आज आपके पास ऑप्शन है, आप उसको नहीं चढ़ाओ, लेकिन आज 2 गुण साथ लेके जाना। वो कौन से हैं? एक है प्यार और दूसरा है सद्भावना। आज टॉपिक भी वही है, 1 स्टेप फॉर लव एंड हार्मनी। अगर हम सबके दिल में सबके लिए प्यार आ जाए और एक हार मानने की भावना ही आ जाए कि मैं हार ही मानती हूँ, मुझे जिद नहीं करनी, मुझे अपना ईगो बीच में लेके नहीं आना, अहम बीच में नहीं लेके आना, मैं ही थोड़ा किनारा कर लेती हूँ, तो फिर किसी को किसी से द्वेष, किसी को किसी से घृणा, किसी को किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये 2 गुण की धारणा आज हम सब मिलकर इन्हों को अपने साथ ले जाने की और जीवन में लाने की प्रेरणा भी लेंगे, क्योंकि दीदी इसको स्पष्ट करेंगे महाशिवरात्रि के रूप में कि शिव जी को यही 2 जो है गुण पसंद है, 2 फूल पसंद है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक दीदी क्लियर करेंगे, लेकिन हम विशेष ध्यान रखें कि मुझे आज प्यार और हार्मनी, लव एंड हार्मनी, इन 2 गुणों को जीवन में धारण करना है। और ये व्रत अगर मैंने रख लिया धारण करने का, तो ये होगी मेरी सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि, ये होगा शिव जी को राजी करने का उपाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दीदी जी का। वह पर काया प्रवेश कर नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर दिव्य कार्य कर रहे हैं। परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं। जिन्हें हम परमात्मा शिव कहते हैं, वही हमारे प्यारे बाबा हैं। स्वागत भी हमारी बहनों का वे आंगन में द्वार। सूरज सितारे कहता ये संसार में
का एक बार फिर से स्वागत किया गया है हमारे बीच हमारे दिव्य जनों का। सामने जाएंगे सभी मिलकर आभार करेंगे। हमारे भ्राता भी हमारे बीच पहुंच गए हैं, सुभाष भाई जी। सुख के दुख के समझ मम्मा बाबा की पालना जैसे आपने ली है उसी तरह से अपने आशीर्वचन हमें देने पहुंचे हैं। आप हरियाणा के दिल्ली और रोहतक से जो है वो अपना संबंध रखते हैं। 13 साल से ही ज्ञान में चल रहे हैं। आदरणीय शशि दीदी जी। ओम शांति। परमात्मा को सभी याद करते हैं, कोई भी है कैसा भी है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन परमात्मा शब्द सभी के मुख से निकलता है क्योंकि वो परमात्मा है। और हम गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो उस मात पिता के हम बच्चे किस रिश्ते में थे? आत्मिक रिश्ते में। तब कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, एक पिता एक के बच्चे। एक ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है और हम सबको उसके पास जाना है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में खुदा ने खुदा के कदमों पे चलने का मौका दिया है। तकदीरवान ने सिरसा वाले तस्वीर बनाने का मौका दिया है। तो आप सब अपनी तस्वीर जिन देवी देवताओं को पूजते थे अब वो आप बन रहे हैं सिर्फ स्मृति जागृत करने। हम सबके अंदर वो संस्कार थे, तब तो हम उनको मानते थे, लेकिन समय परिवर्तन में हम भूल गए इस बॉडी में आके। बॉडी को ढकने के लिए ये कपड़ा है, आत्मा को ढकने के लिए शरीर है, लेकिन हम जैसे आए थे वापस ही जाना। याद रखो कितना भी कुछ कमा लें, कितना भी सब कर लें, लेकिन कफन में कोई जेब नहीं है जो हम ले जा सकते। इसलिए परमात्मा पिता क्या कहते हैं? समय से पहले खाली हो जाओ। क्या मतलब? जो कुछ यहाँ संसार की चीजें छोड़ दो, और इस छोड़ने में ही हमको सुख है, क्योंकि नंगे आए थे नंगे वापस जाना है। ब्रह्मा कुमारी का यही लक्ष्य है जो पिता परमात्मा ने खुद आकर के खुदा खुद आ और अपनी पहचान दे। तो उसने जब पहचान दी तो हम सबकी सुइयों पे जो जंग लगी थी वो उस ज्योति को टच किया और हम बन गए। और आप सब भी बनने के लिए आए, आप सबको बनाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखना पड़ा। आज सब आए हैं और आप सब पहले आए हुए थे इसीलिए आए हैं। बस स्मृति जागृत करनी है, और जब स्मृति जागृत हो जाती है, जब बच्चे को ये पता लग जाता है कि मुझे पढ़ के ये डिग्री प्राप्त करनी है, तो कितना भी उसको रोकते हैं, कितनी भी परिस्थिति उसके पास आती है, उसको कुछ छू नहीं सकती, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इसी तरह हम सबका लक्ष्य है, इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम की डिग्री यही है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी।
हम रात दिन कहते हैं घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, मगर समय अनुसार हम बदले, नकल किया तो हमने लक्ष्मी को वाइफ समझ लिया। वाइफ का मतलब ही है वरीज इंक्रीज फॉर एवर। वाइफ वरीज देती है और लक्ष्मी घर भरती है। अब आप सोच ले क्या करना है। जितना लक्ष्मी समझेंगे उतना आपका घर हरा भरा रहेगा, और जितना वाइफ समझेंगे वरीज में माथा इधर ही रहेगा। तो आज से परिवर्तन है, इसलिए आप थोड़े में समझिए कि अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सबके साथ मिलके चलिए और सबको मिलाने की कसम लीजिए। कुछ भी हो जाए हम सबको मिलके चलना है। छोटी छोटी बातें तो आती हैं, वो तो साइड सीन है, और उन सबको पार करके बस आपको निमंत्रण देने के लिए हम कहाँ से आए। आपका जन्मदिन मनाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया, तो क्षमा करना, आप कहेंगे हम तो पहले ही चाहते थे, हम तो जानते ही थे ये बात, लेकिन जानते हुए भी, मानते हुए भी हम चलते नहीं थे। अब आपको चलने का मौका दिया है, तो ये घर आपका है, आपके परिवार का है, आपके गली मोहल्ले का है, आपके पूरे सिरसा का है, जो आप इसको सिरमौर बना के चलेंगे तो आपके भी कदमों में पद्मों की कमाई होगी। कहते हैं बड़ा गट्ठा नहीं जल सकता, छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगती है जल्दी, इसलिए देवियां प्रकट होती हैं। देवियों के कोई माँ बाप नहीं होता, प्रकट है। तो आप सब भी देव और देवियां हुए हैं जो आज प्रकट हुए हैं। अपने आप में खुश रहिए, क्योंकि खुशी जैसी खुदा नहीं। सब कुछ सब दुनिया में मिलता है, लेकिन एक न खुशी मिलती है न शांति, और ये दो ही चीज हमें चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी में आने से खुशी भी मिलती है, शांति भी मिलती है। जिन चीजों को हम ढूंढ रहे थे, जिन चीजों के हम भिखारी थे, वो परमात्मा देने आया है। अच्छा, ओम शांति। अभी हमारे समक्ष एक मनमोहक प्रस्तुति लेकर आ रही है सनाया, कुमारी सनाया। Oh
कबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिल में हम यही कहना चाहेंगे, ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में से सबसे कीमती रतन हमारे बीच उषा दीदी जी के रूप में आए हैं। उषा दीदी जी के रूप में आए हैं। जीवन में रहकर व्यवहार में शांत, कुशलता, लाखों आत्माओं के प्रेरणा स्रोत, ज्ञान और अनुभव में परिपक्व, हम सभी की वरिष्ठ बहुमुखी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, जगत नियंता, निराकार परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे विशेष निमंत्रण को सम्मान देते हुए हमारे भ्राता जी, पूर्व राज्यपाल जी तथा सम्मानित भाइयों बहनों, सभा में उपस्थित सभी सिरसा के सम्मानीय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि तो भी 8 तारीख को मनाई जाएगी, परंतु उस समय हर कोई अपने पूजा पाठ आदि में व्यस्त होंगे, तो इसीलिए आज ही हम विशेष इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से देखेंगे ताकि पूरा साल हम उसी तरीके से मनाएं। और इसलिए महाशिवरात्रि जब कहते हैं तो ये साल का पहला त्योहार है। वैसे तो मकर संक्रांति, लोहड़ी और बसंत पंचमी आदि हमने मनाए, लेकिन ये ऋतुओं से संबंधित त्योहार है, जहां ऋतु परिवर्तन का संकेत और व्यक्ति के जीवन में उमंग उत्साह की बातें हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये प्रथम त्योहार है। और जब कहते हैं शिव जयंती, तो एक तरफ तो परमात्मा को हम कहते हैं वो निराकार है, अजन्मा है, अकाल मूर्त है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। तो जो अजन्मा है, अकाल मूर्त है, उसकी जयंती कैसे होगी? तो जयंती कोई मां के गर्भ से जन्म लेने को ही नहीं कहा जाता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान ने ये वायदा दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, मनुष्य का हृदय ग्लानि से भर जाएगा, तब तब मैं संसार में अवतरित होकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। तो उस निराकार परमात्मा के वायदे अनुसार इस संसार में आना तो है, क्योंकि धर्म ग्लानि के सारे लक्षण इस वक्त हमें नजर आते हैं। तो भगवान को आना तो है, लेकिन किस रूप में आएगा? क्या श्री कृष्ण के रूप में आएगा? और अगर श्री कृष्ण के रूप में आए, गीता का ज्ञान देने के लिए, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, तो लोग उसको अपना कार्य करने देंगे या सेल्फी खिंचवाने जरूर पहुंच जाएंगे? क्या करेंगे? उसको काम नहीं करने देंगे। आशीर्वाद की लाइन लग जाएगी, बस हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे परिवारजनों पर हाथ रख दो, हमें कोई आपके ज्ञान की बातें नहीं सुननी है, न पुरुषार्थ करना है,
सहज प्राप्ति हो, यही हर एक इंसान चाहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं कोई मनमोहक आकर्षक रूप में नहीं आता। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण कोटों में कोई और कोई में भी कोई। आज इतनी कोटि आत्माएं हैं संसार में, इन करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई विशेष रत्न ही मुझे जानेंगे, पहचानेंगे और मेरी शरण को ग्रहण करेंगे। अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का आत्मसात करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। तो भगवान ने 7वें अध्याय में ये बात कह दिया था, मना आए थे, और अब जब पुनः धर्मग्लानि के समय उसको आना है तो ये भी बता दिया था कि मैं अति साधारण रूप में आता हूं, तभी मैं अपना कार्य कर सकूंगा, अन्यथा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए भगवान को क्यों नहीं पहचानते हैं, तो वो भी कारण बता दिया भगवान कि जो मूढ़मती है वो मुझे न जानते हैं, न पहचानते हैं, न मेरी शरण ग्रहण करते हैं। मूढ़मती का अर्थ है कि जो अपने अहंकार के नशे में है। आज सारी दुनिया के अंदर देखो तो सबसे बड़ा अज्ञान या सभी पापों की जड़, धर्मग्लानि की जड़ कहे तो अहंकार ही तो है। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। और मनुष्य जीवन में यह सबसे बड़ा अज्ञान आज संसार में कितनी हाय तौबा करा रहा है। चारों ओर देखो तो नाजुक रिश्ते टूटते जा रहे हैं। क्या हुआ? ईगो क्लैश, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। भावार्थ ये कि अज्ञानता के अंधकार का जो सीड है, बीज है, वो है अहंकार। तो परमात्मा कोई 24 घंटे के दिन और रात में नहीं आते हैं। अगर 24 घंटे के दिन और रात की बात होती थी, इस रीति से अगर हम महाशिवरात्रि मनाते थे, फिर तो कृष्ण ने भी रात को 12 बजे जन्म लिया। लेकिन हम कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं, हम जन्माष्टमी मनाते हैं। साल में 2 त्योहार ऐसा होता है जिसके साथ ये रात्रि शब्द जुड़ा होता है, एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि। नवरात्रि और शिवरात्रि का आपस में बहुत गहरा संबंध है कि ये अज्ञानता की रात्रि में ही परमात्मा निराकार होने कारण अधर्म का नाश करने के लिए वो शक्तियों को उत्पन्न करता है। इसलिए भारत भर में जो 51 पीठ माने जाते हैं शक्तियों के, ये सभी कन्याएं दिखाई है। और इसीलिए उनको कहा शिव शक्तियां, कि जिन शिव शक्तियों को उत्पन्न करके असुर संहारनी बनी, आसुरी वृत्तियों को, कोई 2 सिंग वाले असुर नहीं होते सृष्टि पर, परंतु मनुष्य के अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं, उन आसुरी वृत्तियों का खात्मा करने के लिए ही इन शक्तियों को उत्पन्न किया परमात्मा ने। और देखो कैसा संयोग है कि इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, तो 8 मार्च को ही महिला दिवस भी है। भावार्थ ये एक संकेत है कि शिव महिलाओं को आवाहन करते हैं, क्या शक्ति रूप बनोगे कि नहीं बनोगे? क्या करोगे? माताएं, बहनें,
बनेंगे कि ये चांस भी खो देंगे कि भगवान आवाहन कर रहे हैं और हम कहे अरे मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी बीच में आ जाए और बाद में महसूस हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। काश उस वक्त परमात्मा शक्ति देने आए थे। वैसे तो मंदिर में जाकर के हर कोई यही कहता है भगवान से कि शक्ति दो प्रभु, तो भगवान आपको साक्षात शक्ति बनाने आए हैं और आप कोई ना कोई अगर बहाना दे देंगे, कमजोरी बता देंगे या प्रकट कर देंगे अपने व्यवहार के द्वारा, कर्म के द्वारा, तो परमात्मा शक्ति से वंचित न हो जाओ। और फिर जब दूसरों को देखो, अरे इसको तो शक्ति मिल गई, इसको भी मिल गई, काश मैंने भी उस समय कोई बहाना नहीं दिया होता तो मुझे भी वो शक्ति मिल जाती। तो इसलिए ये शिव शक्ति को, यानी हर एक के अंदर शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करने का समय है। और कैसे करेंगे? तो जैसे बहन जी ने कहा, शिव के ऊपर अख चढ़ाते, अख के फूल चढ़ाते, धतूरे के फूल चढ़ाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के मंदिर में गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, मोतिये के फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे। तो शिव के ऊपर गुलाब और मोतिये की माला क्यों नहीं चढ़ाते? उनको अख और धतूरा क्यों देते हैं? अख और धतूरे को कहा जाता है कि सारे संसार में सबसे पॉइजनस फ्लावर्स है, सबसे पॉइजनस फ्लावर्स। भावार्थ ये कि शिव कहते हैं ये पॉइजन को मुझ पर अर्पित कर दो। जो आपके जीवन के अंदर पॉइजन है, विकृति का, बुराइयों का, उस बुराइयों का पॉइजन अर्पित कर दो। और जब वो जगह रिक्त होगी तो वहां क्या भरेंगे? कुछ तो भरना पड़ेगा, नहीं तो वो पॉइजन वापस आ जाएगा। इसलिए आज का विषय रखा है एक कदम प्रेम और सद्भावना की ओर। फिर अपने कदमों को प्रेम और सद्भावना की ओर बढ़ाकर देखो। वैसे तो आज की दुनिया के अंदर कोई प्रेम से बात करने लगता है ना तो भी टेंशन हो जाता है। सोचते हैं पता नहीं ये इतना प्यार से क्यों बोलने लगा है, जरूर कोई मतलब होगा, जरूर कोई स्वार्थ होगा। इवन घर के अंदर छोटे बच्चे को आप बहुत प्यार दिखाना शुरू करो तो बच्चा भी कहेगा मतलब की बात बताओ, ये प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। कहेगा या नहीं कहेगा? तो आज लोगों ने प्रेम को भी गलत समझ लिया है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम स्वार्थ हो गया। जहां स्वार्थ पूर्ति करनी होती थी या होती है, वहां प्रेम को जाहिर करना शुरू करते, दिखावा करना शुरू करते। तो इसीलिए आज लोगों को टेंशन होता है कि अरे भाई ये इतना प्यार से क्यों बोल रहा है, क्या मतलब होगा इस बार, इसका समझ में नहीं आ रहा है। और जब मतलब जाहिर होता है तो कहते मैं कहता था ना ये प्रेम ऐसे ही नहीं है। तो आज जो कहा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन अफसोस आज का मनुष्य ये 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ पाए, क्योंकि स्वार्थ और लोभ लालच ने, मोह ने इतनी वो जगह भर ली है कि सच्चा प्यार, वो प्रेम कहां चला गया? जो निर्मलता का झरना था वो कहां चला गया? पता ही नहीं चला। तो आज के इस शिवरात्रि के महान पावन दिन पर अंदर में हम ये संकल्प लें कि अब वो स्वार्थयुक्त प्रेम या मोह जो है उससे हम बाहर आए।
और ये 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े। प्रेम का मतलब किसी के ऊपर अपना कब्जा करना नहीं। आज मनुष्य का प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाता है और मोह जकड़न का अनुभव कराता है। इसलिए कभी कभी बच्चे भी उस जकड़न को जब महसूस करते तो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, माता पिता को एकदम ठोकर मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उस जकड़न से बाहर निकलना चाहते हैं और माता पिता समझते हैं कि हमारे प्यार को ये बच्चा समझ नहीं पाया, देखो कैसे ठोकर मारता है। लेकिन प्रेम को कभी कोई ठोकर नहीं मार सकता है। ठोकर मारा है तो उस विकृति को, जो प्रेम विकृत हो जाता है तो मोह का रूप ले लेता है। प्रेम में जकड़न नहीं होती है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, जहां हर एक को आगे बढ़ने के लिए उसको आजादी दी जाती है। हाँ, उसको गाइड जरूर करे, उसका मार्ग निर्देशन करे, चाहे दोस्त बन करके। इसलिए कहा जाता है कि 16 साल के बाद माता पिता को भी अपने बच्चे के साथ एक दोस्त बन करके उसको गाइड करेंगे और फिर उसको स्वतंत्र खुली आजादी दो ताकि वो सही गलत को अच्छी तरह समझ सके। और गाइड करते हुए उसको वो आजादी दो करने की। फिर देखो कैसे वो आपकी बात के ऊपर विश्वास करने लगता है। तो प्रेम स्वतंत्रता देती है, आजादी देती है, मोह जकड़ता है और उस जकड़न में हर कोई घुट रहा है। इसीलिए आजाद होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तभी उस मुक्ति के कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं और गलत कदम उठा करके गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। फिर बहुत दर्द होता है जब वो गलत दिशा में चला जाता और उसको मोड़ने के प्रयत्न पर भी नहीं मुड़ता है, तो उस समय माँ बाप को बहुत दुख होता है कि कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह गई जो आज बच्चे ने गलत दिशा ले ली। कहीं ना कहीं हम उसको जकड़ना चाहते थे। इसलिए आज से अपने अंदर ये संकल्प ले कि उस विकृति रूपी जहर को हम अर्पित कर दे और उसकी जगह निर्मल प्रेम की गंगा को अपने हृदय में बहाएं, सबके प्रति एक समान हो और ऐसी निर्मलता वाली वो गंगा हो जो अनेकों को शुद्ध करती जाए। वो गंगा शुद्ध करती है नहीं करती है मालूम नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध करती होती, पतित पावनी होती, फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के वहां स्नान करा देना चाहिए था, जेल बनाने की जरूरत नहीं होती थी। जिसने भी क्राइम किया डुबकी लगवा करके छोड़ दो, शुद्ध हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसे पहाड़ों के कारण जो मिनरल्स आते हैं जिसके कारण वो पानी में कीटाणु नहीं होते हैं, बदबू नहीं होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा को शुद्ध करे। आत्मा को शुद्ध करती है निर्मल प्रेम की गंगा। तो उस प्रेम की गंगा को आध्यात्मिकता से सींचते हुए हम उसको प्रवाहित करें सर्व के प्रति एक शुद्ध भावना के साथ। इसलिए कहा कि एक कदम प्रेम और सद्भावना की ओर। सद्भावना अर्थात जहां भावना के अंदर शुभ हो, सत्यता समाई हो और जहां हार्मनी अर्थात जहां मधुरता और सामंजस्य हो, सुसंवादिता हो। आज जिस तरह से संगीत जब बजता है तो बड़ा मधुर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि सारे
इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे के तालमेल में बजते हैं तो एक मधुर संगीत क्रिएट करता है। लेकिन अगर ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे से तालमेल न रखे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेसुरा तो कहेंगे ही, लेकिन एक कर्कश आवाज महसूस होगी और यही कहेगा इंसान, बंद करो ये आवाज को, कौन बजा रहा है जो एक दूसरे के साथ तालमेल में भी नहीं है। तो जहां तालमेल नहीं है वहां पर आवाज है और वो कर्कश महसूस होता है, वो मधुर नहीं है। ठीक इसी तरह जहां प्रेम की भावना है, सद्भावना है, शुभ भावना है, हर एक आत्मा के प्रति आत्मिक वृत्ति के नाते से, वहां वो मधुर संगीत की तरह एक बहुत सुंदर हमें व्यवहार कुशल, कर्म कुशल बनाता है, जिसके लिए भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये योग व्यवहारिक कुशलता ले आता है, कर्म कुशलता ले आता है। तो एक दूसरे के संस्कारों को समझते हुए एक दूसरे के साथ तालमेल में अपने आप को जोड़ते हुए, और जोड़ने का तार यही है प्रेम, सद्भावना। जब ये तालमेल में जुड़ते हैं तो मधुर रिश्ते को क्रिएट करता है। और शायद इसीलिए ईश्वर ने हम सबको इस मुख के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो जब व्यक्ति खिलखिला के हंसता है तो उसके दांत जो है हारमोनियम की तरह महसूस होता है, जैसे एक दूसरे के साथ हारमोनियम में बजते हो। तो हारमोनियम है ये दांतें, जो दांत के एक एक टूथ है वो हारमोनियम की तरह लगता है। इसी तरह जिह्वा जब तालू से लगती है तो तबले का काम करती है। और ये होंठ जो है, जहां भगवान ने भी बांसुरी लगाई तो बड़ा मधुर स्वर जब अंदर से निकलता है, हर एक के दिल को जीत लेता है। तो इसीलिए अगर इसके अंदर प्रेम और सद्भावना को भर दिया जाए तो वो कितना लोगों का कल्याण कर सकता है, एक दूसरे को समीप ला सकता है और एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट देते हुए हम एक दूसरे के साथ सहजता से कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए दिखाया कि जब श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत उठाया था तो सिर्फ अपने छोटी सी अंगुली का सहयोग सबसे लिया था। तो सद्भावना के लिए मधुरता, निर्माणता, सत्यता, पवित्र भावनाएं और सहयोग की शक्ति चाहिए। ये 5 गुण जहां है वहां सद्भावना क्रिएट होती है। अगर मन में अशुद्धि है और ऊपर से शुद्ध होने का दिखावा होता है, उसको सद्भावना नहीं कहा जाता, क्योंकि वो छिपी हुई नहीं रहती है, आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो ही जाते। तो जब हृदय के अंदर पवित्र भावनाएं प्रवाहित होती है तो पवित्रता पहले चाहिए, वाणी के अंदर सत्यता हो। और इसीलिए कहा जाता है जहां सच्चाई है वहां ईश्वर भी राजी है, सच्चे दिल पर साहब राजी है। वो ईश्वर भी राजी हो जाता तो इंसान तो राजी हो ही जाएगा। सत वचन तो बोल करके देखो। तो हृदय के अंदर पवित्र भावना हो, निर्मल भावना हो, वाणी के अंदर सत्यता हो, व्यवहार के अंदर नम्रता हो। झुका हुआ इंसान किसको अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए तो दुनिया में कहावतें भी बनी है, अकड़ना तो
मुर्दे की पहचान है, झुकना यही तो इंसान बनाता है। तो व्यवहार के अंदर नम्रता हो और जहां हर एक के साथ मिलकर के चलने की बात हो, वहां पर सहयोग देते हुए, लेते हुए सद्भावना को क्रिएट करते हैं। तो एक सुंदर घर के अंदर भी मधुर वातावरण बन जाता है, कितना सुकून अनुभव कराने वाला वो बन जाता है। तो ये 5 भावना जहां है, उसी को तो सद्भावना कहा जाता है। सहयोग के लिए बहुत सुंदर बात कही हुई है कि सहयोग देना और लेना ये देवताई लक्षण है, और सहयोग न देना न लेना, अगर व्यक्ति अपने अहंकार में रहे और मैं किसी के सहयोग की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो वह आसुरी लक्षण माना जाता है। जिसके पीछे संसार के अंदर यह कहानी भी बहुत मशहूर है कि एक बार इंद्र राजा ने दावत रखी और उसमें देवताओं और असुरों को दोनों को इनवाइट किया। और जब देवताओं असुरों को दोनों को इनवाइट किया तो असुरों को लगा जरूर इंद्र की कोई चाल होगी हमें नीचे दिखाने की, आज इसकी कोई जाल में फंसेंगे नहीं और हम सबसे पहले भोजन करेंगे, देवताओं के बाद में नहीं करेंगे। इंद्र ने कहा ठीक है। तो पहले उसमें जो है असुरों को बिठाया गया, लेकिन इंद्र राजा ने कहा कि भाई आज कंडीशन ये है कि भोजन करना है लेकिन हाथों को मोड़ना नहीं है, सीधा रख करके ही भोजन करना होगा। असुरों ने कहा देखा ये चाल है ना इसकी, और ये कंडीशन हम लोगों के लिए होंगी, देवताओं के लिए नहीं होंगी। क्या भाई ऐसी बात नहीं है, दोनों के लिए एक ही कंडीशन होगी। देवताओं के भी हाथ बांध दिए जाएंगे, आपके भी हाथ बांध दिए जाएंगे, सीधा रख करके भोजन करना है। अब एक एक को उछालते रहे, सारे हॉल को गंदा कर दिया, कुछ तो मुख में गया, कुछ तो बाहर गिरा, 56 प्रकार का भोग ऐसे ही वेस्ट कर दिया, भरपेट भोजन नहीं कर पाए। और फिर उनका जब समय समाप्त हुआ, उसके बाद देवताओं को बिठाया गया तो देखा देवताओं ने बड़े शांति से भरपेट भोजन किया। क्यों? क्योंकि सद्भावना थी। ये 5 बातें थी। हाथ उनके भी बंधे हुए थे लेकिन एक दूसरे के सामने बैठ गए, वो उसको खिलाने लगे प्रेम से, वो इसको खिलाने लगे प्रेम से। तो जहां ये प्रेम और सद्भावना हो उसको कहा जाता है देवताई लक्षण, और जहां ये प्रेम और सद्भावना न हो उसको कहा जाता है आसुरी लक्षण। तो आज से हम यही दृढ़ संकल्प करेंगे कि अपने अंदर के जो विकृति रूपी विष है उसको अर्पित करेंगे और ये प्रेम और सद्भावना के गुण को अपने जीवन के अंदर ले जाएंगे और अपने गृहस्थ जीवन को भी बड़ा सुखी, बड़ा सुकून वाला अनुभव करेंगे और बहुत सुंदर अपने जीवन को आज से परिवर्तन करने का एक संकल्प लेंगे। क्योंकि जहां परिवर्तन है, कुदरत का नियम है परिवर्तन, और जहां परिवर्तन है वहां अगर सही तरीके से किया जाए तो बड़ा सुकून देता है, सुख देता है, दूसरों को भी उसमें से प्रेरणा मिलती है। तो आज से हम अपने गृहस्थ जीवन को बड़ा सुकून वाला बनाएं, यही संकल्प महाशिवरात्रि के निमित्त लेकर के जाएंगे। इसी आधार पर अपने संस्कारों में भी एक परिवर्तन ले आ सकेंगे, संस्कृति एक नई बनाएंगे और इस तरह संसार परिवर्तन में भी एक बहुत सुंदर अपना योगदान देंगे। तो संस्कार, संस्कृति और संसार परिवर्तन का ये दृढ़ संकल्प आज से हम करेंगे, सभी करेंगे। अपने जीवन को, गृहस्थों को सुखी बनाना चाहते हैं ना, तो इतनी सद्भावना और प्रेम का कदम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? जो कहेंगे हाँ हम बढ़ाएंगे,
जरा हाथ तो खड़ा करें। वाह, इसको कहा जाता है कि देवताई लक्षण। और इतने देवता अगर सिरसा में पैदा हो जाए, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सिरसा का तो भविष्य ही देवभूमि बन जाएंगी यहाँ ही। तो इसीलिए कहा कि ऐसे देवताई लक्षण अगर यहाँ से दृढ़ संकल्प करके, सुनने में जब इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो प्रैक्टिकल आचरण में लाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भी ये सबसे बड़ी विशेषता है जो बात आज आपको सुनाई है। ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित बहनें हम लोग 40,000 से ऊपर है, 40,000 प्लस है। जहां दुनिया में कहा जाता 2 सगी बहनें इकट्ठी एक घर में नहीं रह पाती है, लेकिन आज 40,000 बहनें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा से होने के बाद भी एक साथ मिलकर के एक ही मिशन को लेकर के एक कार्य को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है। 88वीं शिव जयंती हम सभी मना रहे हैं। 88 साल हो गए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, और इस तरह से दिन दुगुनी रात चौगुनी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वृद्धि को प्राप्त होती ही रही। और यहाँ आने वाले भाई बहनों की संख्या करीबन 10 लाख है, जो ब्रह्मा कुमारी के बताए हुए हर मर्यादा और नियमों पर चलने वाले हैं और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम यही शुभ भावना आप सबके प्रति भी रखते हैं कि आप सब भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाओ, बहुत श्रेष्ठ बनाओ। जहाँ एक श्रेष्ठ दिशा अपने जीवन में ले आएंगे तो दशा तो परिवर्तन होनी ही है। तो दिशा से ही दशा बनती है। तो ऐसी शुभ दिशा की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और शिव जयंती की भी आपको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। साथ ही ये श्रेष्ठ संकल्प लेने का बहुत बहुत अभिनंदन हो। और जब भी आपको कहीं लगे कि मेरा थोड़ा 19-20 हो रहा है, मैं कहीं कुछ न कुछ समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है जो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो आपको वेलकम है। यहाँ बहनों से गाइडेंस ले सकते हैं और अपने जीवन के अंदर जो 19-20 का फर्क आया उसी समय गाइडेंस ले लो, ताकि वो गैप बढ़ न जाए जो बाद में उसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए ये द्वार खुले हैं आपके लिए, यहाँ पर आप आते रहिए। जब आपका मन करे, हाँ, समय के हिसाब से आप जरूर आइए। सुबह का समय है 8 से लेकर के 11 के बीच और शाम का समय है। उस समय में कभी भी आप आइए और आध्यात्मिक गाइडेंस लीजिए, शक्ति भरिए। और विशेष शिवरात्रि के दिन अगर समय हो तो जरूर आकर के बहनों के साथ भी इस शिवरात्रि को बहुत अच्छे से मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। निहारने को जी चाहता प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे
वंदनीय दीदी डॉक्टर उषा जो हमारे बीच में माउंट आबू से इधर पधारे हैं, हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है। हमारे बीच में भ्राता श्री ओम प्रकाश जी और श्री सुभाष जी हैं। वंदनीय दीदी जो 13 वर्ष से लेकर अब तक लगभग जीवन के 67 ईयर्स इस शांति के प्रचार के लिए कि विश्व शांत हो, श्री दीदी अभी चले गए हैं और आप सभी शिव भगवान शिव की आराधना के लिए, जन्मदिन के लिए, भगवान का जन्मदिन भी होता है ऐसा भी लोग बोलते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मालूम नहीं है कि नहीं है। अब जन्मदिन है तो मृत्यु तो होता है उसका, विषय तो निश्चित है। तो ऐसा होता है कि प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता है। अभी कुल मिलाकर ऐसा मन करता है कि आपके सबके श्री चरणों में प्रणाम कर आपके आशीष की याचना करें, तो आप सबके आशीर्वाद की याचना करें। संक्षेप में समझ में आया कि बहुत तड़पाया है ख्वाहिशों ने, विषय है प्रेम और सद्भाव। बहुत तड़पाया है ख्वाहिशों ने, अब ख्वाहिशों को तड़पता छोड़ दो। घर से आप निकले हैं, निमित्त कोई और होगा। घर से आप निकले हैं पर आप में वो घर है। अर्जुन की तरह कहना न पड़े नष्ट मोहा स्मृति लब्धा प्रसादात मया चित्र। आपके अंदर वो घर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अहम सर्वभूतानां प्रियविश्यम्। सबके दिल में आदि शक्ति है, जिस आदि शक्ति ने हमको भेजा है। उस आदि शक्ति की चरण रज को श्री कृष्ण चूमने को दिल करता है। उस आदि शक्ति की चरण रज को, उस आदि शक्ति ने ये सब पैदा किए हैं, सब भेजे हैं। और आदि शक्ति है तो फिर भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कीर्ति श्री वाक्य नारी नाम समृद्धि मेरा प्रतीक्षमा। अभी बेटियों की बात जब होती है तो हमको लगता है बेटियां पैदा होती हैं क्या? बेटियां अवतरित होती हैं। जरा धरती का मंथन करिए तो जगत जननी का जन्म होता है। जल का चरणन करेंगे तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। अग्नि का चरणन करेंगे तो यज्ञ सैनी ध्रुव सुता का जन्म होता है। गंगा की माता काम, कुंजस्थला की माता काम। बेटी अगर एक दिन की नहीं, जैसे जन्म लेती है वह मां भगवती का स्वरूप है। वह आदि शक्ति का इस पृथ्वी पर रूप है। पूरा विश्व युद्ध लड़ रहा है। इसमें ये 40,000 जो हमारा उषा दीदी ने बताया बेटियां, ऐसा लगता है कि यूएनओ से स्पॉन्सर होने के बाद यूएनओ तो फेल हो गया, पर यूएनओ को जिंदा रखने का काम अगर कोई कर रहा है,
उसको जीवन देने का काम कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ये सफेद वस्त्रों में परिधान में कन्या हैं जो जीवनों को जिंदा रखे हैं। वरना लीग ऑफ नेशंस की तरह यूएन होता भी राम नाम सत्य हो गया होता। ईश्वर करे और आप आदेश दें यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को उषा जी कि उसका नाम प्रेम आदित्य रख दें, प्रेम का सूर्य रख दें, प्रेम भवन रख दें। यूएनओ तो ठीक हो गया। इसलिए एक बार मैं एक साइंटिस्ट को सुन रहा था, तो कहते हैं कि हमने पढ़ा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान देखा नहीं किसी ने, आदि शक्ति देखा नहीं किसी ने। ब्रह्मा अगर कोशिश भी करे कि किस नाल से किस कमल के फूल पर को नाल किधर से आई है तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। शिव को भी मालूम नहीं पड़ता है कि किधर से है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कहा कि पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद फिर भी जो पूर्ण बच जाए वह परमात्मा है, वह भगवान है। तो जरा ईमानदारी से हमको बताइए, धरती पर कौन है फिर भगवान? आप में से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण बचा रहता है। इसलिए धरती पर अगर कोई विग्रह है आदि शक्ति का तो वह माता है, वह बेटी के मारे। मैं उस डायना की बात नहीं करना चाहता, उससे तो हमारी एक सामान्य परिवार की बेटी लाख लाख नहीं कोटि कोटि गुना बड़ी है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कबीर ने जो कहा और दीदी ने उस श्लोक का उच्चारण भी किया है थोड़ा सा। उन्होंने मनुष्याणाम सहस्रेषु 7वें अध्याय का भी बात बोला है, बहुनाम जन्मनाम अंते उसका भी बोला है, मैं चमाम दुष्कृतियों वो भी बोला है, लेकिन हिंदी में बोला है गीता के श्लोक। तो स्वाभाविक रूप से ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सुपंडित को कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ। बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। इस दुनिया का क्राइसिस है कि लोग इंटेलिजेंट हो गया है, समझदार हो गए है। दुनिया बहुत समझदार हो गया है। पढ़े सो पंडित हो, ये पंडित कौन होता है? तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैश्वर कागे पंडिता समदर्शी। लर्नेड जेंटलमैन और वो पढ़ा लिखा अपने आप को फंदे का समझने वाला। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण जो कहते हैं उनको शास्त्र आते हैं, शास्त्रों का ठेका लेने वाले। गवी हस्तिनी हाथी हो या गाय हो, शुनि कुत्ता हो या श्वेत या कुत्ता खाने वाला, सब में जो एक देखता है उसी घर को देखता है, उसको पंडित बोलते हैं। और भी बहुत से लोग कहे हैं विभक्तम सर्वभूतेषु विभक्तम मयि चैसक्तम उपमयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम चैव दुखम चैव स योगी। दूसरे का सुख और दुख वो मेरा सुख और दुख है, ऐसा जब कोई कहता है तब हम कहते हैं कि प्रेम का प्रवाह रहता है। बाइबल ने लिखा कि अगर आप उनसे पूछोगे कि प्रेम क्या है तो हम नहीं बता सकते। आप नहीं पूछते तो हम जानते हैं। इसलिए कहा गया कि यज्ञ कर्म समुद्भव है, निर्विकारिता, निष्कामता, नित्यता, निर्ममता, निर्दोषता, निरहंकारिता, इससे प्रेम उत्पन्न होता है। बहुत बात करते हैं लोग, मन में बड़ा खराब किया है, प्रेम होने नहीं देता। हमने तो देखा नहीं मन किधर बाजार से मिलता है।
ना शरीर को काटने से मिलता है, एक दिल मिलता है। आपकी गली में आके हम दोनों खो गए हैं, दिल तुझको ढूंढता है, हम तुमको ढूंढते हैं। अगर मन है वास्तव में, मानते हैं क्या आदि शक्ति का मन होता है क्या? अगर आदि शक्ति का मन नहीं है तो फिर तुम्हारा मन किधर से आया भाई? तुमने तो उसको जन्म दिया है, तो उसका मन किधर से आया? कोई मन नहीं होता, मानते ही नहीं मन होता है। मैं नहीं मानता, सारी दुनिया मानती है। हम उड़ीसा में भी ऐसे बोलते थे, हमको दिखाओ किधर बाजार में मिलता है, काट बांट कर दिखाओ किधर से मिलता है। अगर मन है मां का तो ध्यान में आता है कि फिर कामधारी अपनी आंखें खोल सकते हैं, भारत की देवियां जोहर कर सकती हैं। अगर मन है मां का तो इट इज अ माइंड ऑफ आदि शक्ति, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट अ कॉस्मिक लव एंड कॉस्मिक म्यूजिक। अगर मन है वास्तव में, अगर आदि शक्ति का है और आपका है, तो फिर वो ब्रह्मांडीय मोहब्बत है, इश्क है, प्रेम है। माइंड अदरवाइज डजंट एग्जिस्ट, मेरी नजर में नहीं एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो माइंड ऑफ आदि शक्ति है, गॉड है, आपका है। आप बच्चे को अगर सच बोलेंगे तो बच्चा मर जाएगा। ये आदि शक्ति बच्चे को झूठ बोलती है। राम को चांद दिखाती है, उसमें कटोरे में पानी डाल करके, देख बेटा चांद है, और बच्चा मान लेता है। बच्चे को ले जाके मंदिर में बताती है, देख सामने भगवान शंकर बैठा, वो मान लेता है। मां झूठ बोलती है, लेकिन उसके झूठ में कितना बड़ा आनंद है। बच्चा तो फिर नृत्य करता है। हम जैसे को बुलाकर कहते कि ये राम है, ये कृष्ण है, फिर लोग कहेंगे मन मानता ही नहीं। हमने तो सुनाने को फिल्म है मन मानता ही नहीं, हमने तो सुना है दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, दिल चाहता है, दिल देंगे देखो, कहीं मन का नहीं हिसाब किताब, किधर से आगे? इसलिए हमारा निवेदन है, अगर प्रेम और सद्भावना करना है, एक कदम चलने की जरूरत नहीं है। आप दिल की सुनिए, दिमाग की सुनने वाले मारे जाएंगे। मर रहे हैं पूरे विश्व में। ये देश का प्रधानमंत्री पागल है, ये दिल की सुनता है, दिमाग की नहीं सुनता है। दिल कहता है कि सीढ़ियां चढ़ते समय संसद में सीढ़ियों पर माथा टेकिए। कोई टेकेगा? बाइडेन कहेगा, जीपिंग कहेगा, पुतिन कहेगा, सलाह पागल है चाहे देश तक। और वो दुनिया को संदेश देता है, ये पृथ्वी आदि शक्ति की पुत्री है, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका पुत्र हूं। और पूरा 700 करोड़ लोग दुनिया में रहने वाला ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी सभी लोग। इसलिए प्रेम और सद्भावना ये विषय दिल का, ये विषय दिमाग का नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस सभागृह में बैठे हैं, अपने दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए। वंदे उत्तर जननी भारत माता की। Thank you.
आदरणीय विधायक, हमारे महामहिम पूर्व राज्यपाल उड़ीसा आदरणीय प्रोफेसर गणेश लाल जी को ये जमीन साइड है। ईश्वरीय सौगात हमारी बहनें, हमारी दीदी जी, हमारी भ्राता ईश्वरीय सौगात जो है वो दे रहे हैं। टाइम के बाद मिले तो हम भी चाहेंगे कि बार बार मिलते ही रहें, है ना? हाँ। बाद में आज का ये कार्यक्रम सबको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सरस्वती मैया की वीणा बज रही थी। मैं देख रहा था सभी इतने मगन थे, ऐसे मन हिलोरे खा रहे थे कि आज सरस्वती माँ धरती पर उतरे हैं और अपनी वीणा वादन से सबके मन को, सबके दिलों में एक गंगा प्रेम की बहा रही है। और ऐसा आप सब महसूस किया होगा, इसलिए आप बड़े शांत मन से इतनी लंबी जो है पीरियड जो इसका प्रोग्राम का चला और शांत मन से आप सबने सुना, तो ये उस बहुत ही प्रेम की। ऐसे समय में मैं आज हमारे बीच में सरस्वती मैया हमारे बीच में बैठी, परिचय आपने सुना है। और मैं सरस्वती मैया असल में तो यही है, माउंट आबू से चलकर और कितने कार्यक्रम देते हुए कई दिन से चले, कम से कम 3 मास हो गए इनको टूर पे निकले हुए। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी मूर्ति की, तो उस समय से पहले अब तक आगे भी कार्यक्रम तो ये सरस्वती माँ ही कर सकती है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्या विभूति जितने भी टाइटल थे इतने ही कम है, ऐसे देवा स्वरूपा दीदी जी को यहाँ सबके सम्मुख दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। कोटि कोटि सलाम करते सभी आपको प्रणाम करते हैं कि आपके ज्ञान की गंगा जो बहाई सबके मन को जीता, उसके लिए कोटि कोटि आभार है। और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय महामहिम प्रोफेसर गणेश लाल जी पूर्व उपराज्यपाल उड़ीसा, अगर आप इनको सुनते रहे तो आप महसूस करेंगे कि सरस्वती मैया आ रही है। इतना सुंदर वक्तव्य है, आपको राजनीति में होते हुए इतनी भावनाओं से भरे हुए, बचपन से ही अपने जीवन को देश की स्थिति अर्पण किया और देश के लिए कुर्बान किया और अब भी लगे हुए हैं। तो ऐसी महान हस्ती का भी और साथ में उनके सुपुत्र होनहार हमारे वरिष्ठ भ्राता सिंगला जी का भी बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सुभाष भाई जी और प्रीति बहन और सारी जो टीम है,
इनका भी बहुत बहुत इतना सुंदर कार्यक्रम रखते हैं। और साथ में उषा दीदी जी के साथ हमारी सुश्री दीदी जी जो अन्या उस समय के 13 साल के ज्ञान में आए और भगवान का प्यार पाया, और आज वो कितने प्यार से एक एक शब्द दिल की गहराइयों से निकल रहा था, और उनका भी कोटि धन्यवाद है, आभार है। और अगर ये धन्यवाद आपका न दिया जाए तो धन्यवाद नहीं करेगा। आप ना होते तो मंच ना होता और मंच की शोभा न होती। तो आज जो हीरे मोती भगवान के रतन बैठे हुए हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आज का पावन दिवस शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में है और शिव शक्ति दिवस भी है। ये नारी दिवस में इसका नाम होता है शिव शक्ति दिवस। तो शिव शक्ति दिवस की शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। ये जो मैं सच में अभी मेरी हिम्मत नहीं बनी कि मैं कुछ आगे आपको आशीर्वाद है। अदरवाइज मेरे में तो यहाँ आकर 2 शब्द माइक को बोलकर पकड़ने की भी कभी हिम्मत नहीं थी। परमात्मा हमेशा बोलते, जैसे हम एक छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि कोई भी बात हमें उससे मनानी होती है तो वो जिद पकड़ता है और उसे नहीं मानता है, तो परमात्मा भी हमें बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बोलते हैं कि एक बार आकर आप अपने सिर्फ इसको समझना है, वही जो सत्य है। राजयोग ही जीवन भोग है, वास्तव में राजयोग ही जीवन भोग है। खुद का दर्शन सौभाग्य है। परमात्मा से मिलन मना लो, परमात्मा से मिलन मना लो, ये राजयोग जीवन का आधार है, सारे सुखों का भंडार है। ध्यान कर लो ब्रह्म बेला में, ध्यान कर लो ब्रह्म बेला में, आत्मा परमात्मा का मेल है। राजयोग मन का शांति प्रसाद है, राजयोग मन का शांति प्रसाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे बीच जो है भारत विकास परिषद के सदस्य भी पहुंचे हुए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसकी जानकारी कुछ ही समय पहले हमें मिली है, तो क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए। और मेरा आग्रह रहेगा हमारी आदरणीय प्रीति दीदी जी का कि वो अलर्ट होगी, अटेंशन से बैठे। ऐसे समझे आप अकेले हैं, कोई आपके आसपास नहीं है। अपने मन में असीम ऊर्जा भरते हुए अपनी चेतना को मस्तक पर जागृत करते हुए स्वयं से ही बात करेंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, एक ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ, मालिक हूँ, शरीर में हूँ,
तो देख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ। अगर निकल जाऊंगी शरीर बेजान हो जाएगा। मैं जागती ज्योत आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ। मेरे अंदर असीम ऊर्जा भरी हुई है। मैं परमात्मा की संतान भोलेनाथ शिव पिता की संतान उसकी छत्र छाया में हूँ। एक विजन बनाएंगे, आत्मा मस्तक पर सितारा चमक रहा है। परमात्मा इस दुनिया से पार, चांद सितारों से पार सूर्य की भांति चमक रही है। उस सूर्य से असीम ऊर्जा निकल रही है जो मुझ पर बरस रही है। जैसे बरसात में पानी बरसता है, वैसे परमात्मा पिता से निकलती हुई सत्यता की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा शुद्धिकरण हो रहा है। महसूस करेंगे वो ऊर्जा मेरे सिर पर पड़ रही है, मेरी आत्मा में समा रही है। मैं भगवान की छत्र छाया में हूँ, निश्चिंत हूँ। उसका वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। दिल से मन से शुक्रिया करेंगे प्यारे बाबा का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हाथ, आपका साथ सदा मुझ पर बना रहे। मैं सदा आपकी छत्र छाया में रहूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, यही कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।